प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारियों ने पदोन्नति की मांग को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। कई विभागों में जरा ताला, विश्वविद्यालय के काम हुए ठप। शुक्रवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारियों ने अपनी पदोन्नति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। बता दें कि कर्मचारियों का कहना था कि जब तक अब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पदोन्नत नहीं किया जाएगा तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन में विश्वविद्यालय मुख्यालय कर्मचारी के अलावा दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के महाविद्यालय के कर्मचारी भी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मांगों को रखा। तो वहीं इनकी मांगों को सुनने के लिए विश्वविद्यालय में कोई भी वरीय पदाधिकारी मौजूद नहीं थे जो इन लोगों की बातों को सुन सके। तो वहीं कर्मचारियों ने सभी विभागों में कामकाज ठप करके ताला मार दिया है, जिस वजह से विश्वविद्यालय का कोई भी काम नहीं हो सका। तो वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी अपने दलबल के साथ मौजूद है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद कर्मचारी। हैं कि हम लोग जो है जब 13 अक्टूबर 2023 को जो पत्र बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का निर्गत हुआ, उस समय से इस मांग के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहने के उपरांत हमारे कुछ भाइयों का पदोन्नति हुई, लेकिन उस वर्ग में भी कुछ साथियों को छूट गया है और चतुर्वर्गीय कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है। जबकि सिंडिकेट में निर्णय हुआ था और हम लोगों से एग्रीमेंट मौखिक एवं लिखित हुआ था कि हम दोनों संवर्ग का एक साथ करेंगे, इससे हम लोग क्षुब्ध हैं और जब तक जो है सो हम लोगों का पदोन्नति संबंधी अधिसूचना निर्गत नहीं करेंगे और जो छूटे हुए कर्मचारियों और जो थर्ड ग्रेड छूटा हुआ है, चाहे जो फोर्थ ग्रेड है, उनका अधिसूचना निर्गत होने तक ये आंदोलन जारी रहेगी। और ये विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी बात से मुकर रहे हैं, इस बात का बहुत मुझे कष्ट है। उन लोगों ने सब बराबर इस बात को कहा है कि दोनों का एक साथ होंगे। ये आप लोगों को भी इसका आपको अपने माध्यम से खबर कर चुके हैं। जो ज्ञापका तैयार करके सिंडिकेट का रिजोल्यूशन पास करके भेजा गया, वो 23 तारीख के शाम तक उस रिजोल्यूशन में दोनों आदमी के दोनों संवर्ग का एक साथ पदोन्नति का रिजोल्यूशन दस्तखत करके दिया हुआ था। रात के अंधेरे में 9 बजे 10 बजे ये बदल दिया गया। इससे कर्मचारियों में काफी आक्रोश है और कर्मचारी जब तक जो छूटे हुए कर्मचारी का और चतुर्वर्गीय कर्मचारी का अधिसूचना निर्गत रहे, कुछ मनमाना किया है विश्वविद्यालय प्रशासन और मनमाने ढंग से नोटिफिकेशन किया है। जिसको जो मिलना चाहिए उन्हें, जिसको जहां मन हुआ वैसे कर्मचारी को भी पदोन्नति का लाभ अधिक दे दिया गया है। जिनको नहीं मिलना चाहिए 10 वर्ष पर पहला लाभ मिलता है, लेकिन 10 वर्ष के अंदर में 3 लाभ दे दिया गया। ये कहाँ का नियम है, मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ। लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप ही सवाल कर रहे हैं और आप ही जवाब दे रहे हैं कि 3 बार प्रमोशन दे दिया, रात के अंधेरे में जो प्रमोशन दे दिया, ये सारे ये षड्यंत्र का दोषी कौन है? और षड्यंत्र का दोषी यहाँ का पदाधिकारी है, यहाँ का कुल सचिव है, यहाँ के माननीय कुलपति महोदय है, DR1 है और स्थापना शाखा के 1-2 ऐसे कर्मचारी जो लेन देन कर करके इस काम को करते हैं। तो क्या करेंगे आगे इसके लिए आप लोग? हम लोग इसके लिए जब तक बचे हुए कर्मचारी, चतुर्वर्गीय कर्मचारी और थर्ड ग्रेड में जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनका नहीं किया गया है, वैसे कर्मचारी का जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहे। परिचय दे दीजिए। शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। हम लोगों की मंशा नहीं है जो हम आंदोलन करें। कल हम लोग सिंडिकेट के प्रत्याशा में आशा लगा के सारे साथी बैठे हुए थे जो सभी संवर्ग के कर्मियों का प्रोन्नति प्रभार दिया जाएगा, लेकिन कल जब पत्र निर्गत हुआ तो तृतीय वर्गीय कर्मी का पदभार ग्रहण करने का पत्र निकला। उसमें भी कुछ विसंगतियां हैं, कुछ ऐसे साथी हैं जिनका प्रोन्नति नहीं किया गया और चतुर्थ वर्गीय एक भी कर्मी का प्रोन्नति प्रभार नहीं दिया गया। इस परिस्थिति में हम लोग बाध्य होकर कल शाम में दरभंगा जिला के कर्मचारी संघ, मधुबनी जिला के कर्मचारी संघ, विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ, कुलपति महोदय को, कुल सचिव महोदय को लिखित सूचना दिए जो हम लोगों का भी पदभार ग्रहण का पत्र निर्गत किया जाए। तो ये जो षड्यंत्र है इसमें निश्चित रूप से जो हमारे परिवार के मुखिया माननीय कुलपति महोदय हैं, कुल सचिव महोदय हैं, किसी भी रूप में हम उनके ही ऊपर दोषारोपण करेंगे। चूंकि हमारे अधिकारी हैं, उनके ही द्वारा हमारा प्रोन्नति करना है सरकार के पत्र के आलोक में, तो दोषी किसको हम कह सकते हैं? हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके ही हम अपना मांग रखेंगे।
अगर नहीं माना गया तो आज से हम लोगों का कार्यक्रम है जो वंचित कर्मी है तृतीय वर्ग में और चतुर्थ वर्ग के तमाम चारों जिला के सभी कॉलेजेज और विश्वविद्यालय के जो कर्मी है उनका प्रोन्नति प्रभार का पत्र निर्गत करें। जब तक पत्र निर्गत नहीं करेंगे तब तक हम लोग सांकेतिक रूप से मर्यादित रूप से व्यवस्थित रूप से विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर बैठ के धरना कार्यक्रम करते रहे। विश्वविद्यालय का कार्य जो है सो नहीं होगा। हमारा मनसा कहीं से नहीं है जो विश्वविद्यालय का कार्य बाधित हो। हम छात्र हित में हैं, कर्मचारी हित में हैं, विश्वविद्यालय के हित में हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था उस हद को पार कर गई है जो हमें व्यवस्थ कर दिया गया है धरना करने के लिए। लेकिन आप लोगों की बात सुनने के लिए आज तो कोई पदाधिकारी नहीं है। अभी तक हमारे कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं। जब सिंडिकेट में आपके देखिए, निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं जो पिछले सिंडिकेट में निर्णय हुआ था और आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से निकला था, ये सभी संवर्ग के कर्मचारियों का प्रोन्नति पदभार दिया जाएगा। तो आज नहीं निर्गत हुआ चतुर्थ वर्गीय कर्मी का, उसके आलोक में हम बैठे हुए हैं। जब तक हमारे अभिभावक माननीय कुल सचिव और कुलपति महोदय पत्र निर्गत नहीं करेंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। परिचय दे दीजिए। राधेश्याम झा, जिला मंत्री, दरभंगा जिला कर्मचारी संदर्भ। लीला कुमारी है। मेरा महाविद्यालय में सीएम साइंस कॉलेज में सारे थर्ड ग्रेड को कर दिया गया प्रमोशन। केवल महिला हम महादलित से आते हैं, हमें को छोड़ दिया गया, तो सारे को कर दिया गया थर्ड ग्रेड में। हमसे जूनियर, हमसे जितना जूनियर है सबको कर दिया गया है। हम इतना सीनियर हैं, 1993 के हैं, अभी तक हमको नहीं किया गया, एक भी प्रमोशन नहीं दिया गया। कहाँ कौन लोग इसमें दोषी हैं? प्रशासन दोषी, हम विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अनशन करेंगे, धरना करेंगे। यानी आपके महाविद्यालय में सिर्फ आपको नहीं किया आप ही को, हम ही को नहीं किया गया है थर्ड ग्रेड में। सारे को जितने कनिये हैं, जितने हमसे नीचे हैं, सबको कर दिया गया। क्योंकि आपने कहा कि हम महादलित वर्ग से आते हैं। महादलित वर्ग से। तो इसके लिए आपके लिए आयोग भी है कि आयोग में इस मामले को लेकर जाएंगे आप? जी हाँ, जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। नाम बताइए। लीला कुमारी है, साइंस कॉलेज दरभंगा।